वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, जिसमें राग की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक परिणतियों से रहित पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को देखो, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है, रागादिक परिणतियों का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा परम शुद्धात्म स्वरूप है, ऐसा अपने आप को भैया जानो और अनुभव करो।
ओम नमः सिद्धिव्याय। ओम नमः सिद्धिव्याय। ओम नमः सिद्धिव्याय। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। आप पुस्तक निकाल लीजिए। आज का बोल है 579 पेज नंबर 134 पर आया है। पढ़ते हैं। जिन स्वरूपी भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति भीतर विराजमान है। सर्व जीव भीतर जिन स्वरूप हैं। पर्याय में अंतर है किंतु वस्तु में अंतर नहीं है। राग की एकता तोड़कर जो जिन स्वरूप को दृष्टि में ले और अनुभव में ले, वे अंतर से जैन हैं। वेश में जैन बना नहीं है। बाय में वस्त्र उतारकर नग्न होकर बैठ गए, इसीलिए वह जैन बना है। अथवा पंच महाव्रत पालते हैं, इसीलिए जैन बना है, ऐसा नहीं है। जैन बना तो भगवान उसे कहते हैं कि वस्तु स्वयं जिन स्वरूप है। वीतराग मूर्ति अखंड आनंद का नाथ प्रभु है। उसकी जिसे दृष्टि हुई और राग की विकल्प की दृष्टि छूट गई, उसे जैन कहते हैं। जिनको जाने सो जैन है। जिनको जाने सो जैन है। जिन अर्थात स्वयं आत्मा। बहुत सुंदर भैया चर्चा है भैया। समझ गया? जैन किसे कहती हैं, ये आवाज आता है। कौन सा क्या? जैन किसे कहती हैं, समझ रहे आप? अपन दिगंबर कुल में पैदा हो गए भैया, तो जैन है ना? हो भैया? तो ज्ञानी कहती हैं भैया ये बारदाने को जैन नहीं कहती हैं। समझ में आया? ये तो जो है बारदाना है, शरीर जो है ना जड़ है। ये ऊपर की पैकिंग को देखकर अपने आप को जैन मत मान लेना। अरिहंत परमात्मा ने आत्मा को जिन स्वरूप कहा है। क्या है? जिन सोई है आत्मा, अन्न सोई है कर्म। इसी वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। क्या भैया? जिन सोई है आत्मा। आत्मा और जिनेन देव परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया भैया? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझ में आया? दुनिया भक्ति है अरिहंत भगवान के दर्शन करने के लिए। कहाँ? और वहाँ तो लॉकडाउन है, तो अभी क्या करना भैया? तो अपने घर में रह के अपना काम करो ना प्रभु। अरे कोरोना वायरस हमको क्या सिखाता है
सब तरफ से अपने घर में रह के अपना कार्य करना है, समझ गया। बिल्कुल बाहर वृत्ति नहीं ले जाना, अपने उपयोग को इधर उधर भटकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं जिन स्वरूप है, इस पे हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है। जितना हम पुरुषार्थ बहिर्मुखी होकर बाहर यात्रा में, बाहर भगवान के दर्शन करने में, चलो चलो भैया संवेशकर जी चलें, चलो भैया गिरनार जी चलें, क्या भैया, पर ये बात समझ में क्यों नहीं आती है भाई, हैं? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। अरे मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। है भैया, जिसे अपने घर में सुख नहीं मिलता है उसे बाहर कहीं सुख मिल सकता नहीं है। समझ में आया भैया? ज्ञानी कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, क्या भैया, उस पर जाने का हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, हैं? तो यहाँ कहते हैं, अब देखिए बोल के माध्यम से पढ़ते हैं, जिन स्वरूपी भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति भीतर विराजमान है। आपको लाना भी नहीं है। क्या कहा भैया, क्या कहा पप्पू भैया? कहते जिन स्वरूपी भगवान आत्मा है, आत्मा का स्वरूप जो है ना, जिन स्वरूप है, जिन्हें देव परमात्मा को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? है भैया, हम जैनी है ना इसीलिए मानते हैं। क्या कहा भैया? हम जैनी है ना इसीलिए मानते हो। कभी तुम्हारे कर्मों का पलटा आ गया ना भैया तो तुम हिंदू में पहुंच जाओगे, फिर क्या करोगे भैया? मुसलमान हो जाओगे, फिर क्या करोगे भैया? फिर तुम अरिहंत भगवान को मानोगे क्या? हैं? अभी जो है हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, इसीलिए अरिहंत भगवान हैं, जिन हैं। अरे भाई, ये तो तुम उसमें पैदा हो गया भैया, जिस शरीर में जाता है, समझ में आया? जैन कुल में पैदा हो गए तो मैं जैन हूँ, हैं? मुसलमान में पैदा हो जाओगे तो फिर क्या, फिर मैं मुसलमान हूँ। यानी कहते हैं ये शरीर के भेदों को गौण कर दो। आत्मा ना हिंदू होता है, आत्मा ना जैन होता है, शरीर के भेदों की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ, समझ में आया भैया? आत्मा ना मुसलमान होता है, समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, क्या ये कह रहे हैं वो? और कैसा है वो भगवान आत्मा? कहते हैं वीतराग मूर्ति भीतर विराजमान है। क्या कहा? कैसा है वो आत्मा? वीतराग मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? वीतराग मूर्ति का मतलब क्या होता है भैया? है जिसमें राग का भी प्रवेश नहीं है। राग है ना वो दुख रूप है ना। राग क्या है? शुभाशुभ परिणाम ही तो राग होती है ना। और राग कौन सा होता है? जिनका बीत गया है राग, है आत्मा अनादि से वीतराग मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? क्या कहा? वीतराग मूर्ति यानी आनंद की मूर्ति है। राग यानी दुख है। राग क्या है? दुख है। राग क्या है? एक पाप का परिणाम राग है, एक पुण्य का परिणाम राग है। और दोनों राग कैसे हैं? आप पूजा में बिल्कुल बराबर सही बोलते हो, हैं? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। समझ में आया भैया? बात समझ में आ गई? राग है वो बहिर्मुखी तत्व है, राग है वह पराधीन तत्व है, राग है वह दुख रूप है, समझ गए? और वीतराग है वो आनंद स्वरूप है, निराकुलता स्वरूप है। तो इसीलिए वह भगवान आत्मा कैसा है? वीतराग मूर्ति स्वरूप है। भैया, और क्या कहा उन्होंने?
कहते हैं जिन स्वरूपी आत्मा, जिन स्वरूप भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति है, और प्रभु वो आत्मा कहाँ मिलेगा? तो क्या भीतर विराजमान है। कहाँ है? भीतर दे देवन। हाँ भैया, हम भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढा करते हैं भैया। आज तक आपको संवेद शिखर जी में मिले हो भगवान तो बता दो भैया। वो हुए धर्मदास जी क्षुल्लक हुए ना भैया, धर्मदास जी क्षुल्लक हुए ना अजय भाई, धर्मदास जी क्षुल्लक हुए ना है। तो उन लोग गुरु के पास में गए कि गुरु जी मुझे भगवान के दर्शन करना है। तो उन्होंने कही वो ऊपर चले जा संवेद शिखर जी पे, वहाँ भगवान मिलेंगे। क्या भैया, क्या बोला उनके गुरु ने? ऊपर चले जा संवेद शिखर की टोंक पे, वहाँ बैठे भगवान, वहाँ मिलेंगे। तो 12 साल तक ऊपर नीचे होता रहा। 12 साल तक खुद अपनी जीवनी उसमें लिखा उन्होंने, धर्मदास जी क्षुल्लक ने। जब जब थक थकाए गए तो फिर गुरु जी हमें तो भगवान मिले नहीं। क्या बोले वो? गुरु जी आप बोलते थे कि भगवान वहाँ ऊपर हैं, हमें तो आज तक भगवान से मुलाकात ही नहीं हो पाई है। तो वो कहते हैं क्या अंधे हो क्या? क्या बोले? क्या अंधे हो, जानने वाले को नहीं जानते हो? क्यों भैया आपको मिले भगवान? अब आप लोगों से पूछते हैं क्यों भाई, अपनी अपनी तो बता दो भाई। मिले ना है फिर तो कोरोना वायरस आ जाएगा भैया, सबकी जो है दूसरे पर्याय में चले जाओगे। हैं तुम कहीं होगे तो हम कहीं और होंगे। मिल भी गए तो पहचानेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं भैया, समझ में आया आपको? आज तक संवेद शिखर जी में भगवान से मुलाकात हुई है क्या? अरे आपको गिरनार जी में भगवान से मुलाकात हुई है क्या? अरे बोलो हैं, क्या बोलते हैं बाजें क्या है भाई? सब ठीक है तो बोला करो ना भाई मेरे साथ में। अपनी तो क्लास चल रही है ना, है परोक्ष में हो तो इसीलिए पूछने का भाव आ जाता है, प्रत्यक्ष में हो तो समझ में आ जाता चलो भाई बंदा बैठा हुआ है सुन रहा है जनवाणी। ऐसा नहीं तो आपने मोबाइल यहाँ खोल दिया हो और अपने किचन के काम कर रहे हो। क्या भैया हैं, इसीलिए मैं पूछता हूँ आप जवाब दीजिए। हैं धर्मदास जी क्षुल्लक को तो 12 साल तक वह ऊपर उनके गुरुजी ने बताया कि वहाँ चले जाओ संवेद शिखर जी पर, वहाँ तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो वे कहते हैं कि प्रभु मेरे 12 साल हो गए हैं मुझे यह भगवान नहीं मिले हैं। तो फिर उन्होंने क्या कहा उनके गुरु ने, क्या अंधे हो क्या, जानने वाले को नहीं जानते हो क्या? धर्मदास जी तो समझ गए। क्या कहा भैया? आपको मिले क्या? कितनी बार आपने संवेद शिखर जी की यात्रा की? बोलो कितनी बार गिरनार जी की यात्रा की? क्या भगवान आपको मिले क्या? हैं क्यों मिलेंगे? क्यों भगवान है जो मिलेंगे हैं भैया? हैं अभी तो अकल आ जाए हमारी। जो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि भगवान आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है, जिन स्वरूप है। अब अंदर में देखोगे नहीं, इतना समय अगर अंदर में लगाते तो भगवान तुम्हें दर्शन हो जाते, एक के नहीं अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते, अनंत अरियंत परमात्मा के दर्शन हो जाते। क्या कहा? जितना अपना ज्ञान, जितना अपना वीर बारी पर पदार्थों पर लगाते हैं धर्म के नाम पर, क्या भैया उतना अगर तुम अपने आत्मा को समझने में लगाते, आत्मा की खोज में लग जाते भैया, तो अवश्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। दौल समझ सुन चेत सयाने काल प्रताप होवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक न होवे। समझ में आए भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरियंत परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है और कैसा है, वह मूर्ति स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। और वो कहाँ है? तो कहते अंदर ही है। क्या भैया? अपनी बाहर की दौड़ खत्म करो और अंदर में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है। कैसा है वो भगवान? कैसा है वो भगवान? ना कहीं जाता है ना कहीं आता है। क्या भैया?
अपना भगवान आत्मा ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, वो हर समय मौजूद रहता है। क्या भैया? कई उदास रहें प्रभु कारण, कई कहें उठ जाएं कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई कई कहें पहाड़ के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, कई कहें आसमान के ऊपर। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोए सूजत लिखे। किसने कही ये बात? बनारसी दास। अरे भैया ये बात किसने कही? पंडित बनारसी दास जी। पंडित बनारसी दास जी को आप जानते हो? पंडित बनारसी दास जी को जानते हो? उनकी कितनी शादी हुई थी? अरे 3 शादी हुई थी। कितने बच्चे थे? हैं? और कितने हो गए? 9 और 3 मिला के 12 हो गए, पूरी क्रिकेट टीम हो गई। हैं भैया? हैं? अपनी कितनी शादी हुई है? हैं? कितने बच्चे हैं भैया? और फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है। क्या कहा भैया? मरे जा रहे हैं ऐसे। अरे उन बनारसी दास जी से पूछो, वे कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई है मोई सूजत नहीं है। क्या कहा भैया? अरियंत भगवान के दर्शन करना है तो अपनी आत्मा को जानना। जिन स्वरूप है भैया, इसमें क्या तुम्हारे पैसा लगते हैं? बोलो, बाहर जाओगे यात्रा पे करोगे और उसमें कोई कोरोना वायरस वाला बैठा हो तो है? अब तो बंद करो दौड़, बाहर की दौड़ बंद कर दो, अंतर की दौड़ चालू कर। अब तो इंदौर में रहते हो ना भैया, तो इंदौर की दौड़ चालू करो ना। है भैया, ये करना क्यों नहीं लगता है अपन को? ज्ञानी कहते हैं अरे भैया प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, भगवान स्वरूप है, जिन स्वरूप है। क्या भैया? एक बार अपनी पर्याय में भैया सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कर लो, तुम्हें दूसरे भगवान के दर्शन करने के मन तुम्हारा लालायित नहीं होगा। प्यारा, इतना सुंदर, इतना आनंद से भरपूर भगवान आत्मा है? सब काम दुनिया के छोड़ देना, एक अपने भगवान आत्मा को समझने बुद्धि लगा लेना। समझ आया? तो कहते हैं जिन स्वरूपी भगवान आत्मा भीतराग मूर्ति भीतर विराजमान है। क्या भैया? आगे हमें आप स्वयं हो, बाहर अंदर तो इसीलिए कहते हैं कि तुम बाहर की दृष्टि है, बाहरी दृष्टि है ना, इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि वो भीतर है। कहाँ भैया? दूसरे भगवानों की तरफ दौड़ लगाते फिरते हो तो कहते वहां कहाँ जाते, यहाँ जाना तू अंदर में। समझ आए भैया? और अंदर में क्या जाना, तुम स्वयं ही भगवान हो भाई, हैं? बने बनाए भगवान हो। प्रकृति ने आपको इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी है। क्या प्रकृति ने इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी है? क्या भैया? कि भगवान स्वरूप है और ऐसे वैसे नहीं है। दूर हो कैसे हो? गिफ्ट मिली है। अगर मैं पुद्गल होता तो पड़ा 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 ही रहता, और खड़े हैं तो खड़े रहते हैं, और ना तो दुख का ना तो सुख का अनुभव ना दुख का अनुभव, ऐसे खड़े जैसे खड़े रहते भैया। समझ आया? अरे प्रकृति ने हमें चेतनेश्वर भगवान आत्मा बताया है। मैं चेतन मेरा हिस्से बांट में क्या आया? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है ना, एक चेतनेश्वर है, एक संख्या की अपेक्षा नहीं बता रहा हूँ, 6 लोगों की अपेक्षा बता रहा हूँ। एक चेतनेश्वर द्रव और एक पुद्गल द्रव और एक धर्म द्रव, एक अधर्म द्रव, एक आकाश द्रव और एक काल द्रव। समझ में आया भैया? उसमें तुम्हें हिस्से में क्या मिला भैया? क्या मिला? हैं? 4 होना 6 होना, तो 6 में आप कौन सा नंबर है आपका? पहला नंबर। चेतनेश्वर हो, ज्ञान आनंद की मूर्ति हो, तीनों काल रहने वाले हो, हैं? भले ही तुम्हारे साथ में अनादि काल से शरीर लगा हो तो भी वह आत्मा कभी शरीर रूप होता नहीं है।
भले ही हमारी आत्मा में अज्ञानता से रागादिक परिणतियां होती हों, पर वह भगवान आत्मा कभी राग रूप परिणत होता ही नहीं है। ऐसा है चमत्कारिक तत्व दे देवल में विराजमान है भैया। ज्ञानी हमें समझाते हैं जिन स्वरूपी भगवान आत्मा भीतराग मूर्ति है, भीतर विराजमान है, ये तो ये बताया। अब कहते हैं सर्वजीव, अब क्या कहा, सर्वजीव भीतर जिन स्वरूप है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मति मदरा के पान। प्रत्येक जीव, कितने जीव हैं संसार में, अक्षय अनंत राशियां हैं, चाहे वह निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो। समझ में आया भैया, वह भी भगवान स्वरूप है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां उस निगोदिया के जीव में विद्वान है भैया। समझा, जब ऐसा सच्चा ज्ञान होता है तो उस श्रावक का चरणान योग भी गजब का हो जाता है। समझ में आई भैया? क्या कहा, जब इसको इस प्रकार का ज्ञान होता है कि अरे भाई सभी आत्माएं स्वभाव से भगवान है, तो एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, क्या उनके ऊपर पैर रखने की उसकी इच्छा होगी क्या? है भैया, क्या वक्ष खाने की उसकी इच्छा होगी क्या? अरे चरणान योग तो सहज हो जाता है प्रभु। सच्चा ज्ञान जिसे होता है उसकी परिणति में हुजूर फुलूल उसके परिणाम भी दूर भाग जाते हैं भैया। समय जैसे रावण को है, ये रावण जब राम का रूप धारण करता है, क्या कहा भैया, उसने कहा था ना, मंदोदरी ने बोला ना, मंदोदरी ने बोला अरे भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं सीता के वजह से परेशान हूं। अच्छा सीता, तो सीता किसे चाहती है? तो सीता राम को चाहती है। और तुम किसे चाहते हो? मैं सीता को चाहता हूँ। तो तुम एक काम करो ना, तुमको बहुरूपणी विद्या है ना, है किसी का भी रूप धारण कर सकते हो ना, तो ऐसा करो एक रूप राम का भी धारण कर लो ना। क्या कहा है? तो वो बोलता है, रावण बोलता है कि मैंने राम का रूप भी धारण किया, पर मैं क्या करूं, वह विकार की उत्पत्ति खत्म हो गई, तो सीता हमारे किस काम की? समझ में आया? समझ आया? वह फिर हमें जो है सीता के प्रति होने वाला विकार वह दूर भाग जाता है। ऐसे जो जीव अपने आप को सिद्ध समान आत्मा रूप से अनुभव करते हैं, उनको हर जीव एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, सब जीव सिद्ध समान भगवान आत्मा दिखाई देते हैं। तो उनको उनके ऊपर, अभी अपन घास पे चला करते हैं, कोई विवेक क्या करना है? समझ में आया? अरे उसमें तेरे अनंत माता पिता हैं, जिन माता पिता के लिए तू अभी मर रहा है ना, ऐसे अनंत माता पिता तेरे घास में जाके पड़े हुए हैं। समझ में आया? तुम अपने माता पिता के ऊपर कोई पैर रखे तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? तुम अपने माता पिता के ऊपर पैर रखो हैं तो अच्छा लगता है क्या? ज्ञानी जानता है कि उसमें अनंत जीव हैं, क्या कहा भैया, जो हमारे हो चुके हैं। ऐसे चरणान योग तो पल जाता है भैया। समझ में आया भैया? यहाँ यह बताया जा रहा है सर्व जीव भीतर जिन स्वरूप हैं, भीतर यानी शरीर को मत देखिए, राग की पर्याय को भी मत देखिए, किसी को पापी मत समझिए। क्या भैया? अंदर देखिए, शरीर के अंदर देखिए, जो जानने देखने वाली शक्ति है वह आत्मा है और वह जिन स्वरूप है। राग को भी मत देखना, राग के परिणामों को मत देखना, एक समय की भूल से उसे का एकदम पापी मत देख लेना। अंदर देखो, शरीर रागादिक से अंदर देखिएगा, वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव हैं, चार इंद्रिय, असंगी संगी जीव, ये सब शरीर के भेद हैं, ये जीव के भेद नहीं है। जीव तो एक रूप चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। आगे बात समझ में भैया?
अब देखिएगा, एक बात तो इन्होंने ये कही कि सर्व जीव भीतर जिन स्वरूप है। अब देखिएगा, पर्याय में अंतर है किंतु वस्तु में अंतर नहीं है। क्या कहा? पर्याय में अंतर है पर वस्तु में भैया आप अंतर लोग सुन रहे हो और नहीं सुन रहे हो? पर्याय में अंतर है और वस्तु में अंतर नहीं है। देखो आप बोलते ही हो, आप स्वतंत्र निश्चल निश्चय का दृष्टा आत्म में अंतर यही ऊपरी जान बे विराग यहाँ राग बेतान। ये अंतर ऊपर ऊपर का है। अरिहंत परमात्मा अपने पर्याय में पूर्ण वीतराग स्वरूप है और अभी हमारी संसार पर्याय में राग विद्यमान है। तो वो पर्याय में अंतर तो है। वे भैया परमात्मा है, हम जो है कैसे हैं? हम छतमस्त हैं, साधक जी हैं भैया, हैं? तो पर्याय का अंतर है पर दोनों तो जिन स्वरूप हैं। क्या कहा भैया? समझ आया? पर्याय के अंतर को भी मत देखिए, अंदर से देखिए, मूल से देखिए वस्तु को। जैसे शरीर से आत्मा ना देखे और पर्याय से भी अपने आप को ना देखे। समझ आया भैया? तो पर्याय का अंतर वो तो क्षणभंगुर है। समझ में आया? मूल वस्तु पकड़िए। तो कहते हैं पर्याय में अंतर है किंतु वस्तु में अंतर नहीं है। वे भी जीवात्मा है, मैं भी जीवात्मा हूँ। देखो कोई मनुष्य होना, कोई एक मनुष्य होता है भैया, है कोई राजा होता है तो कोई भिखारी होता है। क्या होता है? देखो आज प्रधानमंत्री राजा है और अपन देखो है कहाँ कौन सी स्टेज अपनी। समझ में आया कि नहीं यार? पर दोनों मनुष्य है कि नहीं है? अरे बोलो, हैं? बस मनुष्य बने तो कोई अंतर, चाहे वह प्रधानमंत्री हो चाहे वह भिखारी हो, पर क्या से अंतर है। क्या कहा भैया? ऐसे ही भैया हैं, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, संगी जीव। एक तो ये है, तो इस बालरानी से मत देखिए। दूसरा रागी द्वेषी। समझ में आया भैया? राग द्वेष की पर्याय वो पर्याय में होती हैं। कहाँ होती हैं? द्रव्य के अंदर नहीं होती हैं। वो राग द्वेष के परिणाम है उनकी पर्याय में, अनंत परमात्मा की पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर की पर्याय है। समझ आया? और हमारी वर्तमान पर्याय में मोह राग द्वेष की पर्याय है। तो कहते उस पर्याय को कर दो गौण है। समझ में आया? जो है आत्मा में परमात्मा देखता है और परमात्मा में आत्मा देखता है, उसकी दृष्टि सांची है। क्या कहा भैया? जो परमात्मा में आत्मा देखता है, जो आत्मा में परमात्मा देखता है, वह उसकी दृष्टि सांची दृष्टि है। समझ? वो पर्याय का कितना अंतर है भैया? बोलो। पर्याय तो क्षणभंगुर तत्व है, आने जाने वाली है भैया। उस पर्याय से क्यों देखना? अरे मूल वस्तु से तो देखो ना। अरे एक समय वाला अंजन चोर था, अंजन चोर था, सप्तविशनी था, है भैया। और तुम पर्याय से देखते रहोगे तो आज वो सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं, तो आप उसकी पूजा करोगे कि नहीं करोगे? क्या कहा है? पर्याय तो बदलने वाली होती है। पर्याय से उस द्रव्य को कभी मत देखो, तत्व है। समझ में आया? तो कहते पर्याय के अंतर को गौण कर दीजिए, हैं? अंदर से देखिए तो प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूप है। क्या भैया? ये बता है। कहते हैं पर्याय में अंतर है, वस्तु में अंतर नहीं है। चाहे आत्मा और आत्मा जो है कैसा में आत्मा और परमात्मा, ऐसा में आत्मा भी परमात्मा स्वरूप है। आत्मा है, कौन है परमात्मा? परमात्मा भी आत्मा है कि नहीं है? है? और जो आत्मा है, जो स्वभाव से आत्मा, वो परमात्मा है। ऐसी दृष्टि हमारी होना चाहिए। ऊपर के वेद पर्याय के वेद तो आने जाने वाले हैं, उसमें क्या दम की बात है?
बोलते थे ना, सिद्ध भगवान अपनी सिद्ध पर्याय को नहीं देखते और तुम्हारे पास वर्तमान में हाँ। मेरा जिसकी पर्याय ऐसा आता है। नंदलाल जी हुए, ब्रह्मचारी नंदलाल जी हैं भैया, बहुत पहले की बात है। ब्रह्मचारी नंदलाल जी हैं भिंड में, उनका साहित्य मुझे मिला था। ब्रह्मचारी नंदलाल जी हैं भैया, वो उन्होंने पूजा में लिखा है उसमें, सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो, सिद्ध रूप निज आप लख। क्या कहते, सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को, सिद्ध भगवान अपनी निर्बल पर्यायों की तरफ नहीं देखते हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं। सिद्ध पर्याय जिसमें से आती है उसकी तरफ देखते हैं। कहाँ देखते हैं? सिद्ध भगवान है, सिद्ध ना ध्यावे सिद्ध को, सिद्ध भगवान दूसरे को तो ध्यान का प्रश्न ही नहीं होता वहां पे। समझ में आएगी नहीं आई? तो सिद्ध भगवान सिद्ध को तो ध्यान का प्रश्न ही नहीं है। तो सिद्ध ना ध्यावे सिद्ध को मतलब सिद्ध भगवान की पर्याय में अनंत है, वे उसकी तरफ नहीं। समझ में नहीं आया? और अपने पास में कौन सी पर्याय मलिन पर्याय भैया हैं, तो हम मलिन पर्याय को क्यों अपने आप मलिन पर्याय को अपने से क्यों ऐड कर रहे हो भाई? हैं, निज को निज पर को पर जान और फिर दुख का नहीं निशान। समझे? पवित्र पर्याय से भी नहीं तोलते हैं, और हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने आप को जोड़ के बैठे। मेरे 4 मकान हैं, क्या कहते हैं, मेरे 4 मकान हैं, इतना सारा पैसा है। अरे भैया, एक तेरा पाप का उदय आ जाएगा ना, तू करोड़पति से रोडपति हो जाएगा, गीत गाने भूल जाएगा, फल पदार्थों का नशा चढ़ रहा है, एक से उतर जाएगा फटाक से। समझ आया भैया? ज्ञानी कहते अपनी परम पवित्र सिद्ध की तरफ नहीं देखती हैं, तो हम संयोगों की तरफ से अपने आप को क्यों तोलते हैं? उस मलिन पर्याय से अपने आप को क्यों देखते हो? मैं भैया देखो, यहाँ यह कहा जा रहा है, इन्होंने पहले पर्याय है किंतु वस्तु में अंतर नहीं है। वस्तु तो पर्याय से देखने की दृष्टि छोड़ दीजिए आप, वस्तु स्वरूप से तो कोई अंतर है। वैसे ही सिद्ध जीव होने के वे एक समान है। ठीक है, अब कहते हैं राग की एकता तोड़कर जो जिन स्वरूप को दृष्टि में ले और अनुभव करे, वे अंतर में जैन है। क्या की परिभाषा बता दी उन्होंने? क्या कहा? एक राग की एक जबरदस्ती से बना रखा है, ये स्त्री मेरी है, ये पुरुष मेरा है, ये बेटे मेरे हैं। बोलो, हैं तुम्हारे? नियम से बोलना है। अभी मान लो जब कोरोना वायरस नहीं था तब तो कि शमशान घाट तक की है। अब तो और आपकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे तुम्हारा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, कोई भी परद्रव तुम्हारा हो सकता नहीं है, हो रहा नहीं है। तुम तो मोह के वशीभूत होकर उन्हें अपना मानते हो। तो ये सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ये नशा टूटता है। किसके द्वारा टूटेगा भैया? सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा आपको ओरिजिनलिटी ख्याल में और सम्यक माँ जनवाणी माता के द्वारा स्वाध्याय में जैसे आप अपनी प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको समय पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और जहाँ संपर्याय में सम्यक वेद ज्ञान हो गया, वहाँ आपको आपके भगवान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्या कहा भैया? तो आप जान जाओगे, सब कुछ जान लिया। जैसे स्वाध्याय को परम तत्व की संज्ञा भी दी गई है। समझ में आया भैया? इसमें अपनी बुद्धि को लगाइए। अगर कोई परिचय कराने वाला कोई अगर है जगत में, तो माँ जनवाणी माता हमारे आत्मा का परिचय हमको कराती है। समझ में? और उससे आप दूर रहोगे तो क्या होगा भैया? सोचिए अपनी अपनी बातें भैया। कहते हैं राग की एकता तोड़कर, समझ, राग यानी क्या है? पर द्रव्यों को अपना जानना,
पर द्रव्यों को अपना मानना। शरीर है सो मैं हूँ, अरे तुम शरीर हो के चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, है भैया। तो कहते राग की एकता तोड़कर, और वो एकता टूटती है सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। निज को निज पर को ऊपर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान, समझे। तो वहां पर राग की एकता जो है, जा रहे थे पैसा भी है, ये कार में एकता, और राग भैया पहले एकता बुद्धि टूटती है फिर राग। क्या कहा भैया, पहले राग की एकता बुद्धि टूटती है और राग रह जाता है। राग तो ज्ञानियों की भूमिका के अनुसार क्या करता है, तो एकता बुद्धि टूट जाती है और अंदर अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में एकता बुद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, अरे कहीं टूटी है तो कहीं जुड़ी तो होगी ना, समझ में आया भैया। ऐसा संबंध है, समझ में आया भैया। अब आत्मा से जहाँ संबंध जुड़ा, वहाँ राग की में एकता बुद्धि टूट जाती है। अब उसे राग तो पवी रह गया, वो चारित्र मोहिनी संबंधित राग ज्ञानियों को उनकी भूमिका के अनुसार, पहले एकता बुद्धि जो अपनापन है कि ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, समझ आया भैया। ऐसी मेरे पने की एकता बुद्धि सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा टूटती है, और सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा होता है भैया। इसीलिए निरंतर 24 घंटा अपन का मोह के वसीभूत घूम रहे हैं भैया। क्या क्यों भैया, क्या तकलीफ है, अरे क्या करें, बच्चे हैं घर में, उनकी व्यवस्था तो अपन को करना पड़ेगी ना। बच्चे कहाँ से हो गए पहले ही बताओ, तुम हो कौन, है मूल में भूल पड़ी हुई है ना, समझ में आया। क्या कहा, तुम अपने आप को मनुष्य देखते हो तो तुम्हें स्त्री पुत्र आदि के सब जो अपने दिखाई देती हैं, ज्ञानी कहते तुम वो हो नहीं, तुम तो आत्मा हो, चेतनेश्वर हो। फिर देखो आपकी राग की पर्याय की दशा की क्या हालत होती है, समझ में आया भैया। तो कहते हैं राग की एकता तोड़कर जो जिन स्वरूप को दृष्टि में ले, यानी अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करे और अनुभव करे। दोनों बातें हैं भैया, पहले ज्ञान करना और ज्ञान के साथ में उसे अनुभव में भी लेना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार है, उसके आनंद का पार नहीं रहता है भाई। तो ज्ञानी कहते हैं जिन्होंने जिन स्वरूप को दृष्टि में लें और अनुभव करें, क्या कहा कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जब वस्तु अंतर में ज्ञात होती है तो उसे जैन कहते हैं, वो सच्चा जैन है। क्या कहा भैया, आपके बनारसी दास जी का दूसरा छंद भी आता, जैन किसे कहना, स्वार्थ के साचे पर मारत के साचे चित, साचे साचे बहन कहें साचे जैन मती है, काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेशियन ग्रस्त नयती है, सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्यपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकित है। क्या सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, उसका नाम जैन है। क्या भैया, जिन्हें अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा की अनुभूति होती है, जिन्हें अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा का आनंद प्राप्त होता है, वे वास्तव में सच्चे जैन हैं, वे सिद्ध भगवान के अरिहंत परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। समझ में आया। कहते हैं अब देखिएगा, राग की एकता तोड़कर जो जिन स्वरूप को दृष्टि में ले है भैया और अनुभव करे कि वे अंतर से जैन है, ये अंतर की बात है। समझ में आया भैया। अब देखिएगा, भेष में जैन पना नहीं है, काय में भैया, किसमें जैन पना नहीं है, ये भैया बढ़िया धोती दुपट्टा पहन लिए, ये तो भैया जैन है। समझ में आया, भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, समझ में आया, ये जैन है। तो क्या कहते, भेष में जैन नहीं है, समझ में आया। फिर कहते हैं बाय में होकर बैठ गए,
इसीलिए वह जैन बना है। कहते नहीं, आने का नाम भी जैन दर्शन नहीं है। समझ में आया? उसे भी जैन नहीं कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहते हैं बाह्य में वस्त्र उतार कर नग्न होकर बैठ गए, इसीलिए वो जैन बना है। अथवा पंच महाव्रत पालते हैं। क्या कहा है? पंच महाव्रत किनको होते हैं भैया? अरे पंच महाव्रत किसको होते हैं? मुनिराज को होती है भैया। ये जैन है? कभी ये भी जैन नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें आत्मा का अनुभव है तो जैन है। लेकिन मात्र पंच महाव्रती रूप और नग्न धरासा है तो वो भी जैन नहीं है। क्या कहा भैया? सुने सुनने सत्य बात सुनने के लिए भैया थोड़ी अंदर में ऐसी ताकत चाहिए। समझ में है भैया? सब शास्त्र की लिखा पड़ी है भैया। ना हो तो मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ। समझ में आए नहीं भैया? तो कहते हैं पंच महाव्रत पालते हैं इसीलिए जैन बना है। कहते हैं वो भी जैन बना नहीं है, ऐसा नहीं है। जैन बना तो भगवान उसे कहते हैं। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं। कौन कहते हैं? जैन बना तो भगवान उसे कहते हैं। भगवान यानी अरियंत परमात्मा। भगवान यानी सर्वज्ञ देव। कौन? अरियंत परमात्मा। वे कहते हैं कि वस्तु स्वयं जिन स्वरूप है। क्या है? प्रत्येक वस्तु जो है ज्ञानेश्वर है, जिन स्वरूप है, परमेश्वर है। आप बहुत बोलते हो कि आत्मा ही परमात्मा है। अब बोलते जरूर हो पर उसका भावासन बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा? समझे? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि वस्तु यानी चेतनेश्वर। दो धर्म है कि नहीं? यहाँ पर देखिएगा, ये शरीर है वो जड़ है और इसमें जो चेतनेश्वर वस्तु है वो कौन है? तो दो वस्तुएं है कि नहीं है? अरे आप कुछ हो कि नहीं हो? आपका अस्तित्व है तो कैसा अस्तित्व होगा? जड़ का होगा कि चेतनेश्वर जैसा होगा? है चेतनेश्वर हो कि जड़ हो? चेतन है तो चेतन होगा तो चेतनेश्वर ही होगा ना। अरे शक्कर मीठी होती है तो उसमें मीठे का ही तो स्वाद आएगा ना भैया, खाओगे तो है। ऐसी अपनी आत्मा जो है ना ज्ञान आनंद मूर्ति है। क्या भैया? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जने श्लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अरे वो चैतन्य वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप है। जगत में सब वस्तुओं का आप जानते हो कि शक्कर मीठी होती है, नमक है, समय पानी शीतल होता है, सबको आप जानते हो। और आपसे पूछा जावे तो आत्मा कैसा होता है तो आप क्या कहोगे भैया? अरे बता, जो भारी पर पदार्थों की तो प्रसिद्धि करता है और जिसके पदार्थ, कितनी बड़ी बेवकूफी हमारे हो रही है भैया। हैं हम तो भैया बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अरे तो ये तो बताओ कि तुम हो कैसे है भैया? तो ज्ञानी कहते हैं तुम तो सुख शांति के भंडार वाले हो, ये तुम्हें गिफ्ट मिली है प्रकृति की तरफ से। अब तुम आनंद स्वरूप होने पर भी आनंद नहीं मना रहे हो तो इसमें दोष किसका? अरे भाई ये मोबाइल है बेचारा, ये आनंद मनाना चाहे तो मना सकता है क्या? है क्यों नहीं मना सकता है जी? इसमें आनंद नहीं है और तुम्हारे पास में आनंद है, तुम आनंद क्यों नहीं मना रहे हो? तो इसमें दोष किसका है? लेकिन मनाना चाहते हैं पंच इंद्रिय के विषयों से मनाना चाहते। कैसे? हैं भोजन मिल गया, बढ़िया खा लिया, आज के आनंद की जय। अरे वो तो निगोद जाने का लक्षण है भाई साहब। आनंद आत्म वस्तु का पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा समझ आया? वह सुख सदा ही त्याज जिसके दुख भरा है भैया। श्रीमद राष्ट्र जी कहती हैं ऐसा सुख मुझे प्रभु नहीं जिसके पीछे
प्राप्ति हो है। मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ भैया, जहाँ मिले उठिए। क्या भैया समझ नहीं आप? अब आनंद स्वरूप वस्तु हैं हम, और आनंद मना ही नहीं रहे हैं। मुल्ला जी नोए लूटे पड़े, क्या कह रहे? अब क्या करें, हमारे घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ सब्जी नहीं आ रही है। मूर्ख है, सब्जी से, सब्जी में तेरा, कभी इन बातों का विचार ही नहीं करते। क्या कर, हमारे यहाँ रुपए पैसे ही नहीं है भैया, तो तेरा आनंद क्या रुपया पैसे में है क्या? इन बातों का आज तक इसने खोज नहीं की है, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है। तो बताओ इसका आत्मा का कैसे आनंद प्राप्त होगा? ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है और ज्ञानानंद मूर्ति है, और फिर भी हम आनंद नहीं मना रहे हैं। हम पर की सत्ता से हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है। ज्ञानी कहते तुम्हें पर की सत्ता की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम तो बस आनंद स्वरूप हो, आनंद मनाना सीख जाओ। क्या भैया? वो कला जिनवाणी माता, समय अपना होता जा रहा है। कहते हैं जैन परा तो भगवान उसे कहते हैं, अरियंत परमात्मा कहते हैं। वस्तु स्वयं जिन स्वरूप है, जिन स्वरूप यानी वीतराग स्वरूप है, वीतराग स्वरूप यानी ज्ञानानंद मूर्ति है। समझ में आया भैया? अपना कोई अस्तित्व है कि नहीं है? होगा रोने धोने वाला होगा या शरीर वाला जड़ वाला होगा? ज्ञानानंद मूर्ति होगा भैया। होय खंडित इसका प्रताप न होय खंडित। क्या है? कैसी भी संयोग रूपी पर्याय, कैसी भी पर्याय में विकार आदि की उत्पत्ति होती रहे, तो भी वह भगवान आनंद रूप से, प्रभु रूप से विद्वान है। क्या? तू अपने आप को शरीर से ना देख, तू अपने आप को रागादिक पर्याय से भी ना देख, अंदर देख है। शरीर राग से भिन्न जो है भैया, वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा प्रभुता से संपन्न मंडित है। क्या भैया है? ये कह रहे हैं, कहते हैं वीतराग मूर्ति अखंडानंद का नाथ प्रभु है, नाथ प्रभु है, जिसमें से प्रभुता झलकती रहे, झलकती रहे अनंत काल तक। जैसे शक्कर में से मिठास 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 निकलती रहती है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा प्रभुता में है, उसमें निरंतर प्रभुता ही बहती रहती है। ऐसा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। और कहते जिसकी उसकी जिसे दृष्टि हुई है भैया, प्रतीति में आया, और राग की विकल्प की दृष्टि छूट गई। क्या है? इस शरीर में नहीं, राग जो है भैया आने जाने वाला है, इससे हमें क्या लेना देना? हम तो परमानेंट वस्तु हैं। कैसे हैं भैया? हो क्या आज तक कहीं गए आए हो क्या? कभी नहीं गए हो, कभी नहीं जाओगे। क्या भैया? तो हम तो सम्मेशगंज जी की यात्रा कराए तुम आप हैं? तुम अपने क्षेत्र को कभी छोड़ सकते नहीं हो, कभी छोड़ा नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। जैसे कुछ प्रतिमाएं अकृत्रिम जिनबिंब हैं कि नहीं है? आप हो अकृत्रिम जिनबिंबों को नंदीश्वर जी में जाके बोलो चढ़ाते हो चढ़ाते हो? अजय भैया अकृत्रिम जिनबिंब है कि नहीं है? वे कहाँ आके जाते हैं? ऐसे ही अपना भगवान आता, वो तो जड़ है, अकृत्रिम जिनबिंब जड़ है। तो उसकी प्रसिद्धि कौन करता है? चेतनेश्वरी तो करेगा ना। क्या कहा भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा बोला उसे बनाया है। ऐसे भगवान आत्मा की दृष्टि करने का नाम कहते हैं। राग की विकल्प की दृष्टि छूट जाती है, छूट जाती है, समझ रहे? फिर अपने आप को वह जीव अपने आप को पर्याय रूप से कभी नहीं देखता है, उसे जैन कहते हैं। समझ में? जिसे अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होती है, श्रद्धान होता है, अनुभव करता है, वह वास्तव में जैन है। पर्याय में उसने जैन पना प्रकट किया। वस्तु तो जैन स्वरूप है ही, पर जिसने पर्याय, जो पर्याय में रत्नात्रय निराकुलता रूप पर्याय प्रकट की है, वह वास्तव में जैन है। व्यवहारिक दृष्टि से परमात्मा से तो सभी जैन हैं। क्या कहा भैया? है समझ आई? जिसको जैन है, जिनको जाने सो जैन है।
जिन्हें भगवान को जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या कहा भैया? जो अरिहंत भगवान को और पर्याय से जानता है वह है, जो अपनी आत्मा को जानता है उस विलय को जाता है। ऐसी अद्भुत चीजें मोह यानी क्या? दुख रूपी पर्याय सारी समस्त नष्ट होने लग जाती है। इतना अद्भुत तत्व दे देवर में विराजमान किया। जिनको जाने सो जैन है, जिन अर्थात क्या? स्वयं आत्मा है। यही बात तो योगेंद्र महाराज ने परमात्मा प्रकाश जी में कही है। क्या भैया? अनादि काल से आपने हमने दो काम नहीं किए, एक तो अरिहंत भगवान के दर्शन नहीं किए और एक अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया। क्या भैया? भले ही आपने मंदिर में भगवान की पूजा करते हो, समझ में आया कि नहीं? आप साक्षात संभव वहां पर, कहाँ पर? वहां पर है भगवान जब शरण में करते हो, समझे, लेकिन अपनी आत्मा नहीं जानते हो तो वो सामने बैठे हुए भगवान को भी आप जानते नहीं हो, क्योंकि आत्मा स्वयं ही जिन स्वरूप है भगवान है। इसीलिए हमारा जितना भी दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, वीर है, अल्प है हमारे पास में, उसे सही जगह इन्वेस्ट आप करिए तो आपकी पर्याय में भी हमारी पर्याय में भी वह जिन स्वरूप भगवान आत्मा पर्याय में व्यक्त हो जाता है और वह बढ़ते 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 है अरिहंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय प्रकट होती है। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा जैन किसे कहते हैं वह हमें समझना चाहिए। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।